दोस्तों इमेजिन करें कि आप एक ऐसा सपना देख रहे हो जिसमें आपको पता हो कि आप सपने में हो, या फिर आपको ऐसे सपने आते हैं जिनमें आपको नए चेहरे दिखाई देते हो, या फिर आप रात में एकदम से उठे हो और आपके सामने कोई एविल स्पिरिट हो जो आपको ही देख रही हो और आप अपना शरीर हिला ना पा रहे हो। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ आपके सपनों से रिलेटेड जो आपने कभी ना सुने हो। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि रात में सोते वक्त आपकी आंखें राइट लेफ्ट होती रहती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक अद्भुत मिस्ट्री है। जब आप सोते हो तो केवल दो एक्टिविटी होती है, पहला है रेम और दूसरा है नॉन रेम। रेम वो एक्टिविटी है जब आप गहरी नींद में होते हो, सपने देख रहे होते हो, और नॉन रेम इसमें आप खर्राटे मार रहे होते हो लेकिन कोई सपना नहीं देख रहे होते। अगर आपके सामने कोई खर्राटे मार रहा है यानी कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, यानी ब्रेन अपना काम कर रहा होता है, जबकि हमारा शरीर की सारी मांसपेशियां आराम कर रही होती है। और ये कितना अद्भुत फैक्ट है कि आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, यानी 24/7 की तरह। फैक्ट नंबर 8, क्या रात में सोते वक्त कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी नींद अचानक खुली और आपके सामने कुर्सी पर कोई बैठा हो, या फिर खिड़की पे, या फिर आपकी छाती भारी भारी सी लग रही हो, जैसे कोई आपकी छाती पर बैठा हो और आप अपना पूरा शरीर हिला ना पा रहे हो? इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप रेम नींद से बाहर आ रहे हो या फिर उसमें प्रवेश कर रहे हो। रेम के दौरान आपका मस्तिष्क बहुत एक्टिव होता है और आपके सपने भी इसी स्टेज में होती है। रेम में मांसपेशियों को टेम्परेरी रूप से पैरालाइज कर दिया जाता है ताकि आप सपने के दौरान शारीरिक हरकत ना करें। समस्या तब होती है जब आपका दिमाग जागा होता है, आपको होश आ जाता है, लेकिन आपका शरीर रेम की पैरालाइज स्थिति में फंसा रहता है। इस समय आप देख और सुन सकते हैं लेकिन हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ होते हैं। अब जानते हैं कि ब्रेन उस समय क्या एक्टिविटी कर रहा होता है। इस दौरान दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है लेकिन शरीर की सभी मांसपेशियां इनएक्टिव रहती है। कभी कभी इस स्थिति में आपको भ्रम या हेलुसिनेशन हो सकते हैं। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई आपके रूम में है, कोई इविल स्पिरिट आपको होन कर रही है, कोई आपके सामने है, लेकिन होता कुछ नहीं, ये सिर्फ हेलुसिनेशन होता है। रेम से अचानक जागने पर सपनों का प्रभाव खत्म नहीं होता, इसलिए भ्रम या डर पैदा कर सकता है। शरीर को पूरी तरह से रेम की पैरालाइज से बाहर आने में कुछ सेकंड या मिनट लग सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, हर कोई सपने देखता है, भले ही आपको याद ना हो। हर इंसान सपने देखता है, यानी कि आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि मुझे कोई सपना ही नहीं आता, उससे आप कभी पूछो कि कोई सपना देखा तूने, तो वो कहेगा नहीं यार मुझे तो सपने आते ही नहीं है। लेकिन वो आपसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को हर रात में 4 या 6 सपने आते ही हैं। वो देखते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि 90% सपने आप उठने के बाद कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं, और आप याद करने की कोशिश करते हो तो सिर्फ 10% ही सीन आपको याद आती है, बाकी आप 90% आप भूल चुके होते हो। फैक्ट नंबर 5, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप एक नई लोकेशन पर गए, जो आपने एक्टिविटी वहाँ की वही सेम एक्टिविटी आपके साथ पहले भी हो चुकी है, यानी आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अरे यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये सब मैं पहले भी कर चुका हूँ, और ये मैं पहले कहीं ना कहीं देख चुका हूँ। तो इसे डेजा वू कहते हैं, यानी कि ऐसे फ्यूचर की झलक जो आपको कुछ समय पहले ही दिख जाए, इसे डेजा वू कहते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से भी बना रखी है, अगर आप इसकी डिटेल्स में जानना चाहते हैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये वाला फैक्ट बताने से पहले हो सकता है कि आपके साथ ये हुआ हो। जिनके साथ ये हुआ हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। हम डेली लाइफ में सोते हैं, जागते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कई बार हम सपने में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे हम रियल लाइफ में कभी मिले ही नहीं। साइंस कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि आपको नए चेहरे ड्रीम्स में दिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उनके दिनचर्या में चल रहे होते हैं, जिस तरह लोग अपने समय काम करने में बिताते हैं, वही सपनों में खुद को वही काम करते हुए वो लोग दिखते हैं। या फिर अगर हमें किसी से ज़्यादातर लगाव होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, फैमिली हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे आप कभी ना कभी मिले हो, वो हमारे सपनों में आते हैं। और नए लोग हो सकता है कि कई बार हम कहीं जाते हो, लोगों के नए चेहरे दिखते हैं, हमें बेशक याद हो या ना हो, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें कैप्चर कर लेता है और वही हमारे सपने में आते हैं। हो सकता है कि हमारा दिमाग नए चेहरे बनाने की क्षमता रखता हो, ये कई चेहरे को देखकर नया चेहरा क्रिएट कर सकता हो, किसी के बाल, आँख या किसी तीसरे का चेहरा। फैक्ट नंबर 3, सपनों में समय का अनुभव अलग होता है, यानी कुछ ड्रीम सेकंड्स का हो सकता है या कुछ मिनटों का भी, और हो सकता है वो सपने कुछ 5 मिनट के हो और आपको वो सपने देखने में समय लग रहा है, या आप 3 घंटे से सो रहे हो पर सपना सिर्फ 5 मिनट तक ही देखा गया हो। और हो सकता है कि आप 3 घंटे में 3 अलग अलग सपने देख रहे हो,
या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक ही सपना देख रहे हो, वो काफ़ी स्लो चल रहा है। ये डिपेंड करता है आपकी नींद पे, क्योंकि एक बार आप रेम स्टेज में पहुंच गए तो आपको सपने आते रहते हैं, चाहे 2-3 या फिर 5-6। फैक्ट नंबर 2, कई बार आपको डरावने सपने जरूर आए होंगे और ऐसे में इंसान डरता भी है और उस सपने से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है। ये ऐसे सपने हैं जो हमारे दिमाग में रचनात्मक चीज़ों को बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग या तो डरते हैं या तो वो बड़बड़ाते रहते हैं नींद में ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सच में सपने में है। और कई लोग डरावने सपने को समझने भी लगते हैं, उसकी हर एक पहेली को सोल्व करते हैं। मेरा मतलब है कि लोग उस सपने में उस स्पिरिट से बचते भी है और उसे ख़त्म करने का रास्ता भी ढूंढते हैं। या तो सपने में इंसान बहादुर हो जाता है या फिर लूज़र। वो आपकी रियल लाइफ पे डिपेंड करता है कि आप रियल लाइफ में किस तरह के आदमी हो। आई मीन जो प्रॉब्लम फेस करता है निडर होकर या फिर उन प्रॉब्लम से भागता है, जबकि प्रॉब्लम आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। फैक्ट नंबर 1, लूसिड ड्रीम। लूसिड ड्रीम एक ऐसा अनुभव है जब आप सपने में जानते हो कि आप सपना देख रहे हो और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। यानी जब आपको पता है कि आप अपने सपने में हो, ये आपका सपना है, रियल में कुछ नहीं हो रहा है, तब आप अपने सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसा मैंने पहले बताया कि आप कोई डरावना सपना देख रहे हो और अगर आपको पता हो कि ये सपना है, तो आप क्या है अपने सपने से तुरंत एग्जिट कर सकते हो किसी भी टाइम। तो दोस्तों अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने इन ड्रीम से रिलेटेड अपनी रियल लाइफ में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है हमें नीचे कमेंट्स में भी आप जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ।